रेडी? स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, समृद्धि और संपन्नता के लिए कोई परिवार हो या राष्ट्र, शांति, परिजनों या विभिन्न समुदायों में समरसता और भाईचारा होना आवश्यक है और यह स्थिति तब ही संभव होगी जब ये आर्थिक विपन्नता एवं अभाव के झंझावतों से मुक्त रहें। आज हमारा देश गरीबी, विषमता, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, कुपोषण, बीमारी, दंगे, हिंसा, अनाचार, सांप्रदायिक विभेद और आतंकवाद जैसी विकराल समस्याओं से जूझ रहा है। ऊपर से यदा कदा बाढ़, दुष्काल और भूकंप जैसी दैविक विपदाएं भी आ घेरती हैं। फिर आए दिन बंद, हड़ताल, प्रदर्शन, चक्का जाम और तोड़फोड़ का भी तांडव होता रहता है। इनके परिणाम स्वरूप वातावरण शांत और समरसतापूर्ण होने के बजाय अशांत और तनावपूर्ण बना रहता है। ऐसे वातावरण में देश में समृद्धि और संपन्नता की आशा करना क्या हमारी गलती नहीं होगी? प्रश्न उठता है कि देश में इस दयनीय दशा में पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है और इसका जवाब भी स्पष्ट ही है कि हमारे देश की नैया के खेवनहार हमारे शासक एवं राजनेता देश को स्वाधीन हुए 5 दशक से ज़्यादा हो गए। विकास के नाम पर 9 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 10वीं योजना भी शुरू होने जा रही है। इन योजनाओं पर अरबों खरबों रुपए स्वाहा हो गए हैं, पर परिणाम मर्ज बढ़ता गया। ज्यों-ज्यों दवा की वाली कहावत को चरितार्थ करने वाला निकला। कारण साफ है कि हमारे ये राजनेता देश के रोग की जड़ को पकड़ने में विफल हैं। हमारी दुर्दशा का मूल कारण है गरीबी। हमारे यहाँ भी आज कुपोषण, भूख, बीमारी, जनसंख्या विस्फोटक, अशिक्षा, हिंसा, अनाचार, दंगे फसाद, आतंकवाद, अलगाववाद आदि तमाम समस्याओं और उत्पातों की जड़ों में एक ही कारण है, गरीबी और भूख। हमारे शासकों की कथनी और करनी में भारी अंतर रहा है। इन्होंने गरीबी हटाओ के नारे तो जोर शोर से उछाले, पर काम इसके विपरीत किया। उनकी योजनाएं भूखों को भोजन उपलब्ध कराने की बजाय घावों की झोली भरती रही। मुट्ठी भर लोग तो हर वर्ष लखपति से करोड़पति, अरबपति होते गए, पर करोड़ों गरीब लोगों की हालत बद से बदतर होती गई। इन 55 वर्षों में देश में 15 से 20% लोग संपन्नता और समृद्धि के दायरे में दाखिल हो गए।
अध्यक्ष महोदय जवाहरलाल नेहरू जैसा जनवादी एवं समाजवाद का पक्षधर लोकप्रिय राजनेता देश में स्वाधीनता के उदय से लेकर लगातार 18 वर्ष देश के शासन का एक छत्र सूत्रधार रहा। शायद समझ का दोष एवं नीतियों में खोट इसका कारण रहा हो, पर दुख इस बात का है कि 10 वर्ष में भी वांछित परिणाम नहीं मिलने पर भी उन्होंने अपनी दोषपूर्ण नीतियों में कोई सुधार नहीं किया, जिससे देश विकास के नाम पर उल्टे मार्ग पर चलता रहा। उनके उत्तराधिकारी प्रधानमंत्री भी उसी रास्ते पर चलते रहे और इसी का परिणाम है कि देश आज इस दयनीय स्थिति में पहुंच गया। 55 वर्ष की योजना के बाद विकास के उपरांत भी आज देश में गरीबी की यह स्थिति है कि 10 करोड़ से अधिक लोगों को 1 जून की भी भरपेट रोटी नहीं मिल पाती। 1/3 जनसंख्या कुपोषण का शिकार है, तो आधी से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने को मजबूर है। सरकार का दावा है कि हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हो गए, पर उनके दाम इतने अधिक हैं कि गरीबों की क्रय शक्ति के बाहर है। 1.5 लाख से अधिक गांवों और अब तो अधिकांश शहरों की गरीब जनता भी वांछित मात्रा में स्वच्छ पेयजल की सुविधा से वंचित है। 48 करोड़ लोग आज भी निराधार ठेठ अंगूठा छाप हैं। सबको स्वास्थ्य, सबको आवास और हर नागरिक को सम्मान के साथ जीवन यापन करने का समुचित अवसर उपलब्ध कराने के नेताओं के आश्वासन दिवा स्वप्न बनकर रह गए हैं। इन वर्षों में विषमता में इस सीमा तक वृद्धि हुई है कि देखकर सिर चकरा जाता है। सन 47 में टाटा या बिड़ला घरानों की संपत्ति 30 से 40 करोड़ रुपए रही होगी, पर आज वह 10,000 करोड़ की भी सीमा पार कर गई। अंतिम छोर के करोड़ों गरीबों की कुल परिसंपत्ति मिलाकर भी अकेले टाटा या बिड़ला घराने की संपत्ति के पसांग नहीं बैठती। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं इन्हें गिने अति विशिष्ट और विशिष्ट नेताओं और राजनेताओं की सुरक्षा और रहन सहन पर जहां हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, भूख से दम तोड़ते गरीबों की ओर से सरकार आंखें मूंदे रहती है। देश में जनसंख्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है।